जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यद्यपि इस युग में कुछ पतन भी और कुछ उत्थान भी दोनों देखने को मिलते हैं। जहाँ इस समय व्यक्ति तीव्रता से आगे बढ़ने में लगा है, उन्नति करना चाहता है, वहाँ कुछ लोग धर्म से विपरीत अपनी उन्नति में लगे पड़े। पर धर्म के बिना जो उन्नति होती है वो बाहर दिखाई बहुत पड़ती है, पर भीतर व्यक्ति खोखला हो जाता है। अधर्म ऐसे समझिए जैसे लकड़ी को दीमक लग जाए। कभी कभी लकड़ी पूरी दिखाई देती है और भीतर कुछ नहीं रह जाता। ऐसे ही मनुष्य का जीवन धर्म विहीन है। धर्म के द्वारा अंदर बल होता है, धार्मिक बल, नैतिक बल, आध्यात्मिक बल धर्म के माध्यम से आता है। यद्यपि अध्यात्म बल सब बलों से श्रेष्ठ है, लेकिन अध्यात्म बल प्राप्त करने के पहले धार्मिक बल मनुष्य में आता है। उससे व्यक्ति में कॉन्फिडेंस, विल पावर पैदा होती है। व्यक्ति में संयम की शक्ति, नैतिक बल, आत्मविश्वास, बहुत चीज़ें पैदा होती हैं और उसको लाने की कोशिश समाज को ही करनी पड़ती है। यद्यपि सरकारें सहयोगी होती हैं, पर सरकारों की आशा नहीं करनी चाहिए। सरकारें हमेशा अपना राजनीतिक लाभ देखती हैं। अभी अभी आपने देखा कि भारत के 99% हिंदू मंदिर पर आस्था रखते हैं, लेकिन जिनसे आशा थी उन्होंने उस काम को पूरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा हमने एनडीए के एजेंडे के कारण हमने उसको अपने मुद्दे से ही हटा दिया है। लेकिन अयोध्या हमारे हृदय से नहीं जा सकती। पार्टी कोई हो, राजनीति कोई हो, हम उस आस्था के बिंदु को अपने हृदय से कैसे निकाल सकते हैं। किसी राजनीतिक के अधीन हमारी आस्था नहीं है। पार्टियां बदलती रही हैं, इस देश में विदेशियों का भी शासन रहा है, पर हम अपने धार्मिक विश्वासों को कायम रखकर जीते रहे। आज भी अन्य बिंदुओं पर भी ध्यान रखना है। सिर्फ केवल मंदिर की बात नहीं है, हमारी संस्कृति है, हमारे जीने का ढंग है, हमारा पहनावा है, हमारे रीति रिवाज हैं, उनमें भी विदेशीकरण नहीं होना चाहिए। हम विद्या प्राप्त करें लेकिन अपने संस्कार नहीं खोएं। हम अच्छाइयाँ विदेश की भी लें, बहुत कुछ सीखने के लिए है। विदेशों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, पर वहाँ का कचरा यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। और इस देश की बहुत अच्छाइयाँ हैं जो बाहर भेजी जा सकती हैं। इसीलिए अभी जो योग की हमने चर्चा की है, इस देश का योग, इस देश का अध्यात्म, इस देश की बहुत कुछ संस्कृति की बातें विदेशों में जाने लायक है। पर आज़ादी के बाद जो तीव्रता से हमारा पतन हुआ है, धन में हम बढ़े हैं, बिल्डिंगें अच्छी हुई हैं और भी कुछ अच्छाइयाँ आई हैं, वो भी आवश्यक हैं, पर तीव्रता से हमारा मानसिक पतन हुआ है। इसलिए हमें योग की, ध्यान की
प्रतियोगिताओं के माध्यम से नए बच्चों में संस्कार सुरक्षित करने की आवश्यकता है। ये बच्चे नर्सरी हैं, इनको जैसा बनाए बन सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी समाज की है। इसी आशा से एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। यद्यपि इसका अनुभव हमें भी नहीं है, कई त्रुटियां होती हैं, पर अच्छा काम अच्छा है। और वह दिन दूर नहीं है कि हर स्कूल में योग की शिक्षा हो सकती है, हर स्कूल में अच्छे संस्कार डालने की बातें आ सकती हैं। यदि धर्मनिरपेक्षता के ढोंग के नाते धर्म नाम नहीं दिया जाएगा तो नैतिक संस्कार की बात तो कही जा सकती है। बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की बात को कोई राजनैतिक पार्टी मना नहीं करेगी। हो सकता है हिंदू धर्म कहने से परहेज हो, सिख कहने से परहेज हो, लेकिन अच्छी बातें तो अच्छी हैं। सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चरित्रवान बनना चाहिए, दूसरे को नहीं सताना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, कर्तव्य परायण होना चाहिए, ईमानदारी का खाना चाहिए, पाप की कमाई नहीं करनी चाहिए। अच्छी बातें तो सिखाई ही जा सकती, वो स्कूलों में भी पढ़ाई जा सकती है। इसलिए जैसे कानून बनते हैं उनके बचकर काम करने के तरीके भी खोजने पड़ते हैं। हम लोगों की जितनी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, जितनी भारत में संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, उसमें अखंड परम धाम भी शामिल है। हमें उसमें लिखना पड़ता है कि इसमें जाति का, मजहब का, पार्टी का कोई परहेज नहीं है, इसमें कोई भी हमारा सदस्य बन सकता है। माने ईसाई मुसलमान भी हमारी संस्था के सदस्य बन सकते हैं। ये छूट जब रखते हैं तब हमको मान्यता मिलती है। केवल हिंदू के नाते हमारी कोई संस्था को मान्यता नहीं है। हिंदू के नाते कोई संस्था इनकम टैक्स से छूट नहीं पा सकती। यदि इनकम टैक्स से छूट लेनी है, दानदाता दे करके वो कर को बचा सकें, उसके लिए हमें लिखना ही पड़ेगा कि इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। भले मुसलमान शामिल नहीं होते, भले ईसाई शामिल नहीं होते, पर मना नहीं है। और वैसे भी यदि कोई शामिल हो तो इससे अच्छी बात क्या है। अब विदेश के लोग भी आते हैं, इस वर्ष भी शिविर में लोग आएंगे। विदेश में भी अखंड परम धाम नाम से वहाँ आश्रम विदेशी बना रहे। तो विदेशी और भारतीय का ये भेद नहीं है, भेद है कुछ संस्कृति संस्कारों का। यदि हमारी इस पद्धति का कोई स्वागत करता है तो उसका हमारे यहाँ स्वागत है। यदि हमारी रीति रिवाज नीतियों का पालन करता है, यदि यहाँ की योग विद्या को ग्रहण करता है तो बहुत वंदनीय है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप लोग भी इस पवित्र कार्य में योगदान दें। सवाल मानसा तक ये बात सीमित न रहे, आवश्यकता है अन्य जगहों पर भी इन कामों की प्रगति हो। अभी भी जैसे इस बार योग के बुढलाडा के छात्र अधिक आए हैं, इसका मतलब वहाँ के स्कूल के लोग इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं। जहाँ बच्चों के अंदर उत्साह है तहाँ सिखाने वालों का है। तो आवश्यकता है हर विद्यालय गीता पर, रामायण पर, सुखमनी साहब पर, हनुमान चालीसा पर तथा योग पर थोड़ा सा टाइम देकर प्रशिक्षित करें। बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा हों। क्योंकि इस पतन की आंधी में अपने जलते दीपकों को बुझने से बचाना बड़ी आवश्यकता है। जब भी आंधी आती है तो पहले दीपक बुझते हैं। ये नई नई ज्योतियाँ जो बच्चों की जली हैं, ये ज्योतियाँ और चिरंजीवी हों, ये दीपक जलते रहें और बिना विकास किए कोई काम किए बुझ न जाएं। आप कुछ न करें तब भी प्रतिसाल बुझ रहा है। एक जन्मदिन मनाने की परंपरा है, दीपक जलाते हैं,
बहुत सारी मोमबत्तियां जलाते हैं, फिर बुझाते हैं, एक बचाते हैं। उसका प्रयोजन ये है कि इतने वर्ष हो गए, इतने दिन हम, इतने वर्ष हमने बुझा दिए, अब ये वर्ष चल रहा है, अगले वर्ष एक दीपक बढ़ाया जाएगा और ये भी बुझाया जाएगा। पीछे के हर वर्ष पीछे के बुझे दिखाए जाते हैं या बुझाए जाते हैं, एक जलता है, लेकिन एक दिन होगा कि अगला वर्ष नहीं मनाया जाएगा, दीपक ही बुझ जाएगा। लेकिन ये दीपक बुझे इसके पहले संसार को प्रकाश दे जाए, नए दिए जला जाए। ये जो बच्चे हैं ये भी तुम्हारे द्वारा पैदा किए हुए नई ज्योतियां हैं, ये नए दीप जले हैं, ये तुमसे भी ज़्यादा अच्छी रोशनी करें। तुम किसी कारण नहीं शिक्षित हुए, तुम्हारे बच्चे और शिक्षित हो। किसी कारण तुम स्वस्थ नहीं बन पाए, तुम्हारे बच्चे और स्वस्थ हों। पहले इतना सिखाने के सीखने के साधन नहीं थे, उनकी परीक्षण करने के साधन नहीं थे। आज तो दवाइयाँ भी, रोग भी परखे जाते हैं। आज युग ये है कि जो आसन करते हो उस आसन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके परीक्षण किए जा सकते हैं और किए जा रहे हैं। विदेशी लोग इस मामले में बहुत हमसे आगे हैं। वो उसी चीज़ का स्वागत करते हैं जो विज्ञान की कसौटी में खरा है। आप जानते हो, यहाँ की तुलसी पेटेंट कराना, यहाँ की नीम को पेटेंट कराना, यहाँ तक अब गोमूत्र भी, हाँ पेटेंट। जो चीज़ भारत की अच्छी है वो पेटेंट करा रहे हैं, उसमें वो अधिकार कर रहे हैं। योग का वहाँ सम्मान है। भारत की जड़ी बूटियाँ, भारत की 10-25 औषधियाँ जो ऐसे ही पैदा होती हैं, वो समझो अमृत है, जिसको भारत भूल गया है। आवश्यकता है कि हम उन चीज़ों को पुनः समाज में प्रचारित करें, उसका लाभ भारत के लोग लें। हम अस्पतालों में पड़े रहें, इसके बजाय योगाभ्यास करें। मेरे गुरुदेव 100 वर्ष से अधिक के थे। कहने को तो किसी ने 135 वर्ष की आयु छापी है, किसी ने 125 की छापी है, पर मैं केवल अंधविश्वास के आधार पर नहीं बोल सकता। लेकिन वह 100 वर्ष से ऊपर थे और उस उम्र में भी पढ़ लेते थे, उस उम्र में भी उनके दांत थे और उस उम्र में भी वो चलते थे हमसे तेज। उस उम्र में भी बिना लाउड स्पीकर के सैकड़ों की भीड़ में प्रवचन कर लेते थे, कीर्तन करते थे। आज हम जवानी में लाउड स्पीकर के बिना बोल नहीं सकते, वो दिन दिन भर बोल लेते थे। कभी कोई साधक कोई प्रश्न करता था, उकताते नहीं थे, खड़े खड़े समझाने लगते थे। वो बेचारा पीछा छुड़ाता था कि कब बाबा जी हमारा पीछा छोड़ें, लेकिन वो पकड़ के खड़े हो जाते थे, समझाना शुरू। तो इस उम्र में उनका शरीर, कभी फोटो देखने को मिले उनका पेट कैसा सदा था, उनका शरीर। और वृद्धावस्था में पहले तो घी दूध खूब लेते थे, वृद्धावस्था में दूध नहीं लेते थे, घी नहीं लेते थे। चने के आटे की रोटी, थोड़ा सा गेहूं मिला हुआ और अरहर की दाल, तो यही भोजन था। दुनिया में कितनी चीज़ें पैदा हुई उनको पता ही नहीं। कभी जवानी में खाया होगा, लेकिन हम 7 वर्ष गुरु की सेवा में रहे, 7 वर्ष गुरु के रहते अलग घूमा। 14 वर्ष हम गुरु जी से परिचित हैं कि वो क्या खाते थे। जानते नहीं थे कि क्या क्या फल होते हैं, क्या क्या सब्जियां होती। घिया तरोई, आलू, अरहर की दाल और गेहूं चने की रोटी। कभी फलों में तरबूज जब ऋतु आ गई, और कभी 40-40 दिन का व्रत, 40-40 दिन का व्रत, केवल मुनक्का पीस करके उसको छान दिया जाता था। 1 गिलास मुनक्के का रस पीते थे और 40 दिन तक और कुछ भी नहीं खाते। ऐसे ऐसे तपस्या का जीवन जिया और इतनी उम्र तक जिए।
और दुखी क्या होता है? हमने देखा कोई दुख नाम की चीज नहीं। क्या है मौत, क्या हो जाएगा, क्या ना हो जाएगा। देश की चिंता कभी कभी करते थे। उनको ये चिंता जरूर थी कि धीरे धीरे हमारी संस्कृति जा रही है। और एक बार दिल्ली में हम लोग बिरला मंदिर में ठहरे थे गुरुदेव के साथ, तो जुगल किशोर बिरला उन दिनों जीवित थे। वो गुरुदेव के दर्शन करने आते। वो स्वामी जी नहीं बोलते थे, मारवाड़ी थे, बाबा जी। बाबा, देश का क्या होगा, देश कहाँ जा रहा है? उन दिनों बिरला जी चिंता करते थे, बाबा देश का क्या होगा। आज होते तो पता नहीं क्या होता। धीरे धीरे हमें बर्दाश्त होता जा रहा है पतन। तो आप लोग अपनी पुण्य कमाई में से ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करो, ऐसे स्कूलों में योजनाएं बनाओ, स्वतंत्र संस्थाएं संगठित करो जिनमें बच्चों को सामाजिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, राजनैतिक शिक्षा भी। राजनैतिक शिक्षा बुरी नहीं है, सिर्फ हमें कुर्सी मिल जाए ये नहीं, बल्कि ऐसी राजनीति जो देश को दिशा दे, देश का निर्माण करे। अवसर मिला, ये क्या है? राजनीति का मतलब क्या? हमें 5 साल अवसर मिला देश को अच्छा बनाने का, लूटने का नहीं। लूट के करेंगे क्या? जो अभी दुकान में लूटा है उसी का पहले इस्तेमाल करो, वही इफरात है। ये लूटने से होगा क्या? रुपया बहुत इकट्ठा हो जाएगा तो क्या? इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को पुरस्कार, इनको उत्साह मिलेगा। इन बच्चों को कोई रुपए का नहीं, इसमें उत्तीर्ण होने की खुशी होती है। मुझे बहुत दुख होता है जब किसी बच्चे को योगासन से अलग करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि पुरस्कार 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब बाकी जिसके सारे आसन अच्छे, थोड़ी सी जरा सी कमी है, जरा सी, उतने के लिए वो 3 के बाहर चला गया। पर उनको आप देखेंगे तो जिनको पुरस्कार नहीं मिला वो सचमुच पुरस्कार के पात्र हैं, लेकिन तुलना का जब सवाल होता है तो एक आध नंबर से पीछे आगे हो जाते हैं। तो इस तरह से कई बच्चों का उत्साह कम हुआ होगा, पर वो विश्वास करें कि सबसे बड़ा पुरस्कार पहले तो ये है कि वो योगासन करते हैं। और इस पुरस्कार का पता आज उन्हें नहीं चलेगा, क्योंकि आज कोई रोग नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक समय जब बुढ़ापा आता है तब पता चलता है कि हमने जो पहले योग किया है उसका हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है। लोग अस्पतालों में पड़े होंगे। हमारे यहाँ तो योग के ये भी लक्षण हैं, जबकि आजकल वैसा योग और वो पद्धति नहीं है। और आज के साधु के जीवन में भी भक्तों के कारण संयम नहीं चल पाता, खाना पीना, जागना, सोना, क्योंकि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। ये जिंदगी कोई खाते रहने के लिए? आप जरा ध्यान दें, सचमुच खिलाना पुण्य है, पर क्या ज्यादा खिलाना भी पुण्य है? आपको जब हम ज्यादा मीठा प्रसाद देते हैं तो कई डायबिटीज वाले कहते हैं महाराज हमें मीठा मत दो। यदि मीठा खिलाना पुण्य है तो डायबिटीज वाले को भी दिया जाए। इसी तरह यदि ज़्यादा खिलाना पुण्य है तो बुढ़ापे में ज़्यादा खिलाओगे, वो उल्टी सीधी होकर जो खाया है वो भी सब गड़बड़। लोग कहते हैं घर के धान प्यार में चले गए। एक होता है ना, धान से प्यार निकाला जाता है, प्यार से धान निकाले जाते, एक में धान फिर प्यार में। हम खा पीकर शक्ति प्राप्त करते हैं, पर अधिक खाएंगे तो जो शक्ति आ गई है वो भी चली जाएगी। जब अभी हम 50 साल पहले गरीब थे तो खाने का बड़ा महत्व था, खिलाने का बड़ा महत्व था। विदेशों में तो खिलाना कोई अच्छा थोड़ी मानते, अपनी मर्जी से जितना लेना ले लो। और कभी कभी तो मैं व्यंग में कहता हूँ कि विदेशी लोग इस मामले में बिल्कुल जानवर हैं। जानवर सुन के तुम्हें बुरा लगता हो, जानवर का मतलब है कि उनके आगे चारा डाल दो, जितना खाना उतना ही खाएंगे। ये नहीं कह सकते
कि बड़े आदमी हैं, बड़े प्यार से खिलाते हैं। प्यार व्यार नहीं जानते, उन्हें अच्छा लगेगा तो खाएंगे, जितनी भूख उतना खाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। पानी रख दो, कितना पिएंगे, जरा भी वो संकोच पे नहीं लेंगे। और हम कितने अच्छे योगी हैं, समझदार भी हैं, पर बिना संकोच के, वो संकोच से, आपके प्यार से थोड़ा बहुत ज़्यादा के बिना रह ही नहीं सकते। माने भारत में खिलाने को पुण्य मानकर ज़्यादा खिलाया जाता, हितकर खिलाना चाहिए। यदि तुम्हारे घर में भोजन बच्चों के हित का ख्याल, सयानों के हित का ख्याल रख के बनता है तो आप धर्मात्मा हो। डॉक्टर की राय से, किसी वैद्य की राय से कौन सी सब्जी बननी चाहिए? रोज अरबी का साग, रोज अरबी नहीं, हाँ। अब फिर पंजाबी कहेंगे हमारी टांगें दुखती हैं, हमने कहा रोज अरबी खाओ, माँ की दाल, माँ दी दाल खाओ। वो माँ की माँ हाँ। और फिर कहो मेरी टांगें दुखती हैं, तुम्हारी नहीं दुखेंगी, मेरी दुखेंगी। ये कहो जो इतना लगातार इसकी दाल खाते हो, चल लेते हो, ये आप बड़ा भाग्य समझो। इसलिए हमें क्या खाना चाहिए, रात में क्या खाना, दिन में क्या खाना। 90%। अच्छा, दही कितना खट्टा होना, अपन तो 3 दिन का दही, दांत उसी दिन ठीक हो जाए। तो भोजन, और आजकल भोजन बनाने में भी बड़ी प्रगति हो रही है। ये तो एक होम साइंस है, ये भोजन बनाना आजकल पढ़ाई है। मैं विदेश में गया तो आगरा की एक महिला वहाँ भोजन बनाने की प्रशिक्षक थी, टीचर, भोजन बनाना सिखाते। लेकिन वहाँ लोग भोजन में मसाले ज़्यादा नहीं डालते, हितकर भोजन बनाते हैं। स्वादिष्ट बनाना, हितकर बनाना। बच्चे को क्या, अब कई बच्चे अभी से फूले जा रहे हैं। एक समय हमें बच्चों का स्वास्थ्य देख के खुशी होती थी। गांव के बच्चे सूखे जा रहे हैं और शहर के बच्चे मोटे होते जा रहे हैं। अब वो जब तक सयाने होंगे तब तक वो 1 क्विंटल के या 2 क्विंटल के बोरा बन जाएंगे। तुम्हारे बच्चे खाने को मिलता है, उतने ही व्यायाम हो, पहलवानी, दौड़ धूप करो। अच्छे बच्चे विदेश में लड़के जाते हैं, अब तो धीरे धीरे भारत के लोग भी इनाम लाने लगे। नहीं, इनको तो कांस्य पदक भी नहीं मिलता था। वहाँ के लोग स्वर्ण जीत के, कोई देश 20 स्वर्ण पदक ले जाता, कोई 10 ले जाता। भारत वाले को कांस्य का भी नहीं मिलता था। अब धीरे धीरे थोड़ा उन्नति करने लगे, बच्चे खेलने लगे। तो एक ही क्षेत्र नहीं है कि सब योग ही सब कुछ है, खेल का भी क्षेत्र है, दौड़ने का है, खेलने का है, जिम्नास्टिक का है, जुडो कराटे का है। इतना जुडो कराटा है कि सामने कोई गड़बड़ सड़बड़ हो तो एक मुक्का मारे तो जमीन पे चला जाए। ये लोग सीखते हैं। एक आध बार तो मैंने बदमाशों को, चोरों को मारा तो मेरा ही हाथ नीला पड़ गया। हाँ, हम ये नहीं मानते कि हमें नहीं मारना चाहिए, ये सिद्धांत। गुस्सा नहीं आना चाहिए, वो अलग विषय है, पर गुस्सा अलग है। पर जो मारने लायक है उसके लिए ज़्यादा बाबा बनना। और मैं मारता, औरों को रोकता था। क्यों रोकता था? कि वो ज़्यादा मार देंगे तो उल्टा ही हो जाएगा। अभी अभी वृंदावन में ऐसे ही एक अंदर घुसाया, पकड़ा गया तो मैंने मारा थोड़ा। अब हमारे साथ भी थे और एक पुलिस, वो एक गार्ड था जो सुरक्षा का, उसने मारा, उसके नाक खुना तो मैं कहूँ थोड़ा थोड़ा कम करो। हाँ, नहीं ज़्यादा मार दो। तो देखो अब हमारे हाथ हैं। 3 बार हमको ऐसा चांस, एक बार कोटा में आया और सच्ची बात है, और एक बार उज्जैन में आया। और जब जब हमने मारा हमारा ही हाथ नीला पड़ गया। इतने बहादुर हैं हम। तो जुडो कराटे वालों के हाथ ऐसे पत्थर को मारते हैं, पहले बोरों को, पहले कुछ लेकर ऐसे मारते हैं, इतने हाथ कड़े कर लेते हैं कि पत्थर क्या लगेगा जितना हाथ लग सकता है। अब हमारे हाथ से क्या लगेगा, हम ही को लग जाता है। तो इसलिए सब कुछ हमारा ही नहीं सीखना,
कुछ जुड़ो कराटे वालों से सीखो, कुछ योग वालों से सीखो, कुछ ब्रह्म विद्या सीखो, कुछ गीता सीखो, कुछ कृष्ण की नीति समझो, देश को कैसे चलाना। कहीं राम से आदर्श सीखो, कहीं कृष्ण की राजनीति सीखो। तो अलग अलग है, सबको एक ही चीज नहीं। जैसे अपने पार्क में लान में कुछ गुलाब के फूल, कुछ बेले के, कुछ चमेली के, कुछ किसी के, कुछ सुंदर, कोई के पौधे, कोई के पत्ते, सब तरह के पौधे होते हैं। ये मनुष्य को एक तरह का कोई ईंटे नहीं है जो पाथ के धर दे, एक ही साइज के सब ईंटा। ये सारी दुनिया को एक सांचे में नहीं ढालना। चरित्रवान तो सब बने, पर कोई पहलवान बने, कोई खिलाड़ी बने, कोई विद्वान बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई मास्टर बने, कोई राजनीति का खिलाड़ी बने, कोई हृदय का इतना मजबूत बने कि पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर सके। कई लोग ऐसे होते हैं कि लड़ाई होती है तो उनका खून और जोश आता है। हम लोग मर सकते क्या देश के लिए? इसलिए वीर भी पैदा करना। माता जन्मे भक्तजन की दाता की सूर, नहीं तो रहती बांझनी वृथा घटायो नूर। वीर पैदा करो, दान। एक ही नहीं है कि संत ही संत सब पैदा करो, सब कबीर, सब नानक, सब बुद्ध, तब बाकी क्या होएगा? इसीलिए तुम्हारी खेती में गन्ना ही गन्ना नहीं होता, धान ही धान नहीं होता, और भी चीज़ें, चने भी पैदा किए जाते हैं, मटर भी पैदा की जाती है। तो सब चीज़ें खेती में चाहिए। तो भारत को सब तरह के आदमी चाहिए, सिर्फ ताकतवर चाहिए। पर ताकत का मतलब गुंडे नहीं, ताकतवर तो चाहिए। यदि ताकतवर नहीं होंगे, वीर लोग नहीं होंगे, तो युद्ध के समय क्या होगा? पाकिस्तान, कई लोगों से पूछा जाता लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं। मैं अमेरिका में था, वहाँ आप क्या चाहते हो? मैंने कहा पहले चाहता हूँ लड़ाई ना हो, फिर दूसरा चाहती हूँ हो। हाँ तो बता दूँ, मैंने कहा मैंने सोचा कि या तो लड़ाई ना हो बहुत अच्छा, और हो तो बुश जीते, इराक नहीं। क्यों? फिर आतंकवादियों का मनोबल बढ़ जाए। ध्यान रखो, हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, पर फिर जब कोई भारत को पूछे तो मैंने कहा पहले तो ये लड़ाई ना हो तो अच्छा, और यदि होती है तो बिल्कुल हम नहीं डरते। हम सोचते हैं कि हो ही जाए। कितने बार पहले भी चर्चाएं चली कि एक बार जो होना है सो एक बार हो जाने दो। अरे भी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा? यहाँ डर डर के अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कोई जिंदगी है? अभी भारत विकास परिषद की ओर से कई चीज़ें लिखी थी, उसमें एक ऐसा भी लिखा था, डर के क्या जिंदगी है। तो आदमी को डरपोक नहीं बनाना चाहिए, मरने की हिम्मत आदमी में रहनी चाहिए। मरना है ही, अच्छे काम के लिए सदा तैयार रहें। तो शिक्षा का मतलब एक विषय नहीं है कि ब्रह्म ही ब्रह्म। रामायण भी पढ़नी है, गीता भी पढ़नी है, उपनिषद भी पढ़ना है। रामायण से भी कुछ सीखना है, गीता से भी कुछ सीखना है, उपनिषद से भी सीखना है, हमें गुरुओं से भी सीखना है। गुरु गोविंद सिंह, अब ये सब एक तरह के थोड़े, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी एक तरह के, तो दोनों संत नहीं है, दोनों गुरु नहीं है। सब एक ही तरह के थोड़ी, सब बुद्ध ही बुद्ध नहीं हो सकते, सब महावीर नहीं हो सकते। हमारे कुछ गुरु और कुछ संत, कुछ भक्त आरों से चिर गए। भाई कुछ कर सकते थे, फिर चिरने को तैयार हो गए। और गुरु गोविंद सिंह जी लड़ने को तैयार रहे। आवश्यकता सब चीज़ों की है। इसी तरह से जब भोजन बनाते हो, सब्जी भी, दाल भी, खीर भी, तो जैसे भोजन में कई तरह का भोजन होता है, कई खट्टा भी, मीठा भी, चरपरा भी, मिर्चा भी, खीर भी, गुलाब जामुन भी, सब तरह का भोजन, ऐसे सब तरह के फूल, ऐसे ही सब तरह के आदमी। अब यदि बूढ़ों से सोचे ना तो सब सोचेंगे सब ऐसे ही शांत होना चाहिए। अरे सब शांत ही होंगे तो दुनिया का काम कौन करेगा? तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे पढ़ाई लिखाई में ऐसे ही कितनी सुई बनती है, और कितने ये सेलर लगे हुए हैं धान के, इसी तरह से कहीं लोहा का काम चल रहा है, कहीं
धानों का काम चल रहा है, तो कहीं गेहूं का काम चल रहा है, तो कहीं तेल का काम चल रहा है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग काम करते। दुनिया को सब चाहिए, तो आदमी भी एक तरह का क्यों चाहिए? यदि आदमी की चले तो बाबा सबको बाबा ही बना डाले। यदि हमारी चले ना तो मानसा में सब बाबा ही हो जाए, तो सब बेकार ना हो जाएंगे। सबको न बाबा बनना है, सबको न गृहस्थ बनना है, न सबको मिलिट्री में जाना है। सबको मिलिट्री में भी नहीं जाना है, कुछ लोगों को दूसरा, तो कुछ लोग दया सागर होना चाहिए, कुछ थोड़ा निर्दयी भी होना चाहिए। क्योंकि दया सागरों को ये तो लगेगा कि ये बुरा हो रहा है, पर लड़ने कौन जाएगा? ये दया सागर करुणा सागर क्या करेंगे? इसलिए समाज में शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है, और उसका काम हम ही को करना है सबको। कोई कुछ ड्यूटी ले, कोई कुछ ड्यूटी ले। इसी तरह से यहाँ अनेक सम्मेलन होते हैं। कई लोगों को लगेगा सब ब्रह्मज्ञानी हो जाएं। हमें नहीं कभी लगता कि सब ब्रह्मज्ञानी हो जाएं। हम तो ये समझ गए कि सबको ब्रह्मज्ञान की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को इतने ही है कि गंगा स्नान कराए, अपना काम कर रहे हैं, मंत्र ले लिया, गुरुओं पर विश्वास है, काम कर रहे हैं। जो हो सके तो ब्रह्मज्ञान प्राप्त करें, या जिनके हृदय से, जिनको परमात्मा ने चाहा है, बस वही ज्ञान को प्राप्त हो। जिनको परमात्मा ने धर्मात्मा बनाने को कहा वो धर्मात्मा बन जाए, जिन्हें देश का काम करने को है वो देश का काम करें। कोई कुर्सी में जाए देश की, उनके लिए सोचे, कोई वकील बने, कोई डॉक्टर बने, कोई मास्टर बने, सब एक ही काम नहीं है। और अंदर से देखो तुम्हें क्या इच्छा है। दुनिया के जितने पेड़ हैं अपने किस्म के पेड़ बनते हैं, वो कोई किसी की नकल नहीं करता। प्रत्येक आदमी भीतर से कोई नई प्रकृति लेके आया है, नया जन्म है उसका। परमात्मा ने उसको नई ऊर्जा, नई योग्यता, नई सामर्थ्य दे के भेजा है। तो उसी दिशा में आगे बढ़ो। सिर्फ पापी ना बनो, बस वीर बनो, पापी ना बनो। डॉक्टर बनो, ठग ना बनो। वकील बनो, समाज को न्याय दिलाओ, अच्छी बात है। इसी तरह से कुछ भी बनो, पर सिर्फ गड़बड़ क्या है, बदमाश ना बनो। वीर बनना कोई बुरी बात नहीं, कोई एमएलए, सांसद, विधायक बनना कोई बुरी बात नहीं है। इसी तरह से धनी बनना कोई बुरी बात नहीं है, पर चोरी करके इकट्ठा करना, धनी बनना पाप नहीं है, चोरी पाप है। इसी तरह से ब्याह करना पाप नहीं है, संतान देना देश को, भगवान की सृष्टि चलाने में मदद करना, योग्य संतान देना, शिक्षित संतान बनाना, क्या बुरी बात है? कोई पाप है क्या गृहस्थी? गृहस्थ बनने वाले कोई नरक चले जाएंगे? मैं तो समझता हूँ यदि अपनी कमाई में से 2 रुपया दान देने वाला पुण्यात्मा है, तो अपने पाले हुए बच्चे को देश के लिए देना, या सन्यासी बनाना, या अच्छा राष्ट्र का भक्त बनाना, ये पुण्य नहीं है? यदि पैसा देना पुण्य है, कपड़ा देना पुण्य है, एक बिल्डिंग बना के देना, इतनी सी जमीन देना पुण्य है, तो अपनी संतान पैदा करके पाल पोष करके देश को समर्पित करना ये पुण्य नहीं है? तो तुम ये क्यों मानते हो कि हम गृहस्थी हैं, हम कोई फंसे हुए हैं? सोच बदलना है। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। जिसको आप पाप कहते हो, ये कैसे पाप है? मेरी समझ में नहीं आता कि गृहस्थी पाप है। यदि मैं समझता हूं कि बुद्ध यदि पैदा हुए हैं तो गृहस्थी के दिए हुए हैं, महावीर पैदा हुए हैं तो गृहस्थी के दिए हुए हैं, राम कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए हैं तो गृहस्थी के दिन है, और ये मंच पर बैठे बाबा भी तुम्हारे पैदा किए हैं, किसी बाबा के पैदा किए हुए नहीं है। तो तुम्हारा पुण्य नहीं है। यदि परमानंद अच्छे हैं तो इस परमानंद के अच्छे होने का श्रेय किसी गृहस्थी को है। तो आप क्यों मानते हो कि हम तो गृहस्थी हैं? स्वामी जी, गृहस्थ होना पुण्य का काम है, कोई बिल्कुल पाप का नहीं है। पाप है व्यभिचारी बनना, पाप है चरित्रहीन बनना, गृहस्थ बनना कोई पाप नहीं है। ऐसे धनी बनना, मेहनत करते हो। एक बार हम जब पहले दिल्ली आए थे तो एक लड़की पढ़ती थी और पढ़ाती थी, ट्यूशन करके पैसा करती थी, तो मैं उसकी प्रशंसा करता था। अरे भी कई लोग तो टीचर होके भी बेकार बैठे हैं, माने पढ़ लिख कर बेकार बैठे। एक विद्यार्थी जीवन में ट्यूशन भी कर रही और पढ़ भी रही, तो हम उसकी प्रशंसा करते।
तो पुरुषार्थी होना, कमाई करना, ट्यूशन करना या और तरह की मेहनत करना क्या बुरी बात है? यदि तुमने मेहनत करके पैसा बढ़ाया है तो पाप नहीं किया, और उस बढ़े हुए पैसे में से कोई भी धर्म के काम में लगाया तो आप पुण्यात्मा है। अपने काम के अलावा, इसी तरह अपने काम के अलावा बच्चों को देश के लिए, धर्म के लिए, कोई शिक्षा के लिए सन्यासी बन गया, कोई अध्यापक बन गया, कोई पुलिस में चला गया और कोई मिलिट्री में चला गया, तुम्हारे ही बच्चे तो जाएंगे और कहाँ से आएंगे? कोई आकाश से तो टपकेंगे नहीं। इसलिए गृहस्थी भाग्यशाली है। इसी तरह सन्यासी भी महान है कि जो घर के संसार के सुखों को छोड़कर साधु बनकर समाज के काम को, समाज को जगाने में लगा है, अध्यात्म में ले जाता है, वो भी बंधनीय है। इसी तरह से जो धन कमा रहे वो बंधनीय है। इसी तरह से जो प्रशिक्षित होकर सेना में है वो आदरणीय है। बुरा कौन है? मिलिट्री में भर्ती होना कोई बुरा नहीं, पुलिस में जाना कोई बुरा नहीं। बुरा तो सिर्फ बुराई बुरी है, और किसी जाति में उपजना बुरा नहीं। ब्राह्मण बनना ये बुरा नहीं, क्षत्रिय बनना बुरा नहीं, वैश्य बनना बुरा नहीं, शूद्र बनना बुरा नहीं। शूद्र माने सेवा करते थे, जो कोई नीच नहीं थे। ये तो हमारी गलत धारणाएं हैं। हम तो अक्सर कहते हैं कि चारों वर्ण हमारे चार भाई थे, और इसीलिए अग्रज और अंत्यज बोलते थे। सबसे पहले पैदा हुए, सबसे पीछे वाले को, जो पहले पैदा होता है उसके बाद वाले को अनुज बोलते हो, पहले को अग्रज बोलते हो। पहले पैदा होता है हमारे अग्रज है, ये हमारे अनुज है। जो मेरे बाद पैदा हुए अनुज, अनुज माने नीच होता है कि छोटा होता है? अनुज छोटा भाई मेरे बाद पैदा हुआ, बस। इसके कारण भारतीय संस्कृति में पीछे पैदा होने वाला बड़े पहले पैदा होने वाले को आदर दे देता है, बस। जैसे अभी भी जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग महिलाओं के बहुएं पैर छूती हैं। जब वो बुजुर्ग हो जाती हैं उनकी बहुएं पैर छूती हैं। तो पैर छूने का मतलब नीच होता है, और जिनके पैर छुए का मतलब वो बहुत ऊंचे, हम छोटे नहीं, बुजुर्ग हैं। तो बुजुर्ग का सम्मान करना, धनी का सम्मान करना, विद्वान का सम्मान करना, संत का सम्मान करना, गृहस्थ का सम्मान करना, ब्रह्मचारी का भी करना। जिस आयु में ब्रह्मचारी रहना चाहिए वो अपने चरित्र में टिका रहा है, बाहरी हवा से प्रभावित नहीं हुआ, वो ब्रह्मचारी पैर छूने लायक है। हमारे यहाँ विद्यार्थी के पैर छुए जाते थे। ब्रह्मचारी जब विद्या अध्ययन करता था तो माता पिता पैर छूकर यज्ञोपवीत पहनाकर पढ़ने भेजते थे। वो संस्कृतियां भूल गई। क्यों बंधनीय है? जिस उम्र में लोगों के मन में खराबियां आ सकती हैं वो तप कर रहा है, ब्रह्मचर्य रह करके विद्या अध्ययन कर रहा है, विलासिता से बच रहा है, गंदे पिक्चरों से बच रहा है, दिन रात उसने पढ़ाई में लगाया है। ऐसा वेदाध्ययन करने वाला विद्यार्थी बंधनीय है। तो जिस समय पढ़ना चाहिए पढ़ाने में लगे, जिस समय गृहस्थी होना चाहिए गृहस्थी में लगे। हमने जिंदगी के 4 भाग किए, आयु के 4 भाग किए, उसका नाम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। समाज के 4 भाग किए, उसका नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज के 4 भाग किए, जिस जिस गुण की जरूरत है सब समाज में निर्मित किया। हम अपने घर में 3 तरह का रखते हैं। देखो तुमको बताएं, कुछ गेहूं होंगे तुम्हारे पास, हैं कि नहीं? थोड़े बहुत होंगे। थोड़ा आटा होगा कि आटा बिल्कुल नहीं है? अच्छा, कुछ रोटी बनाई होगी कि सारे आटे की बनाई है? देखो, रोज रोटी बन रही, रोज आटा है, रोज गेहूं है। अपने अन्न के भाग कर दिए। इसी तरह कपड़े के भी, कुछ रोज पहनने के, कुछ कभी कभी पहनने के। तो इसी तरह से समाज को भी कई तरह का बनाया गया। किसकी लड़ने में जरूरत होगी, लड़ने की जरूरत के लिए जो प्रशिक्षित किया गया वो क्षत्रिय, जो पैसा कमाने के लिए प्रशिक्षित किया गया वो वैश्य है, जो समझने समझाने के लिए प्रशिक्षित किया गया वो ब्राह्मण है, और जो काम काज करने के लिए सहयोग देने के लिए प्रशिक्षित किया गया वो शूद्र है। अब वो शूद्र शब्द इतना बुरा हो गया कि आज हवा लगता है। अब 4th क्लास के व्यक्ति, 4थी श्रेणी का आदमी
प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होता है कि नहीं? अब चतुर्थ में कोई अपमान नहीं लगता, शूद्र कह दे तो अपमान लगता है। अरे क्या करोगे? एक ठेकेदार है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है और मिस्त्री है और लेबर है, कोई भी चीज सबके बिना कैसे बनेगी? तो ये सारा समाज मिलकर इस राष्ट्र के निर्माण में लगा था और हम सब बराबर हैं, काम में लगे। कोई शरीर से करता है। अब ये सम्मेलन है, कोई ने मंच व्यवस्था की है, कोई ने भोजन व्यवस्था की है, कोई ने वहाँ देख रेख की है, कोई भेजने के लिए, कोई टिकट के लिए, कोई फला के लिए, कोई ने मंच अलग अलग संभाल लिया। ये ऊंच नीच की जो धारणा है ये बुरी बात है, पर पूज्य मानना ये हमारे यहाँ बुरा नहीं है। हम पूज्य मानते हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे पिता हैं, वंदनीय है, आदरणीय है, इस तरह से। तो हमारे यहाँ तो इस तरह की मान्यता है। आप भाग्यशाली हो, इस तरह चाहें तो अपने देश को साल 2 साल में बदल सकते हैं, पर संकल्प करें तो जितना तुम ब्याह शादी में, दिखावे में, नाटक में, ढोंग ढपोसले में, लड़ाई झगड़े में, ऊंचा नीचा दिखाने में खर्च करते हो, उसका थोड़ा हिस्सा यदि राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण की सोचो तो देश बदल सकता है और समाज बदल सकता है। ओम शांति शांति शांति।